Hello everyone, Jai Hind and welcome to this video. In this video, we will cover emergency provisions. So what is all about emergency provisions? ये इस वीडियो में completely cover करेंगे और क्योंकि ये एक छोटा सा और सिंपल टॉपिक है इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने इसी टॉपिक से किया। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम करेंगे कंप्लीट इमरजेंसी प्रोविजंस और साथ ही साथ में कुछ पीवाईक्यूज किसके पीवाईक्यूज होंगे एनडीए के और कुछ सीएससी के भी। सीएससी के क्यों? क्योंकि सीएससी मतलब एक अच्छा खासा लेवल का बता देता है कि कितना क्वेश्चन आ सकते हैं और लेवल क्या होगा उनका। सो इट विल बी वेरी गुड मेजर कि हम उसे मेजर कर सकें कि हाँ कि इससे ज़्यादा ऊपर लेवल का तो नहीं आने वाला क्वेश्चन जो हमारे एनडीए सीडीएस या फिर सीएपीएफ के अंदर होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं इस टॉपिक से एंड वेलकम टू दिस वीडियो। बिफोर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज द नेम सजेस्ट इमरजेंसी प्रोविजंस होता क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस वो प्रोविजंस होती है दैट आर यूज्ड व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी इन द कंट्री या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाती है, स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस हो जाती हैं। एंड स्टार्टिंग विद दिस वन, ये जो होती है हमारे आर्टिकल 352 के अंदर होती है। ये मतलब हो जाती है आर्टिकल, वेट ए मिनट, थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा दो। तो ये होती है आर्टिकल 352 के अंदर। आर्टिकल 352 के अंदर इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इमरजेंसी इन अ स्टेट इन अ कंट्री एंड दैट इज कॉल्ड द नेशनल इमरजेंसी। With that, we will also cover Article 355, 356 and 365 also. तो ये चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। We will first make our topic कि हमें emergency provisions की ज़रूरत क्यों है। That is the main thing कि ज़रूरत क्यों है। Okay, so let's first write need. Just give me a moment. इतनी खराब राइटिंग मेरी है, एक मिनट। ओके, नीड। और हाँ, वीडियो 2x पे देख लेना इफ स्लो हो रहा हो तो। नीड क्या है इस इमरजेंसी प्रोविजंस की? सबसे पहली है टू एड्रेस सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जिसमें कि हमारे नेशन की कुछ सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या फिर स्टेबिलिटी को थ्रेटन हो रही हो। लेट्स से वी कैन से दैट कि ये कहाँ गया? ओके ओके ओके। सबसे पहले हो जाएगी हमारी कि इफ इन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, एंड वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती कैसी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस? जैसे कि हो जाएगी कोई मतलब वॉट एवर द सिचुएशन इज दैट विल बी हार्मिंग आवर सिक्योरिटी, जो कि हमारे सिक्योरिटी को, हमारे नहीं, हमारे नेशन की सिक्योरिटी, उसकी इंटीग्रिटी को, या फिर उसकी स्टेबिलिटी, इसको भी बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन, उसको वो हार्म कर रही हो। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है? तब हो सकती है जब हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, जब वी आर नॉट कैपेबल टू सस्टेन आवर लाइफ्स, हमारे नेशन बिल्कुल डूब रहा हो, उसकी इकोनॉमी पूरी गिर रही हो। सो इन दैट सिचुएशन क्या हो सकती है, हम कुछ इमरजेंसी लगा सकते हैं। या फिर क्या हो सकती है कि कोई दूसरी कंट्री आ गई, उसने हम पे अटैक कर दिया, या फिर हमारी और दूसरी कंट्री की वॉर चल रही है, तो उस केस में इमरजेंसी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे उस वक्त सिक्योरिटी इज ऑन द स्टेक। तो दैट इज़ द केस हम जब इमरजेंसी लगाते हैं ताकि चीज़ों को कंट्रोल में रख सकें। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन कि और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इमरजेंसी के बारे में कुछ और चीज़ें कि इमरजेंसी जो होता है व्हाट डज इट डिनोट्स, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इमरजेंसी रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द यूनिटरी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी। और ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज मतलब इज ट्रांसफॉर्मेबल फ्रॉम दी व्हाट कॉल फेडरल टू यूनिटरी सिस्टम।
सो ये यहाँ पे दिखा सकता है कि जब भी हमारा कोई अपैरेटस फेल करता है, सो वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर ऑल दीज कंडीशंस फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी. एंड फॉर दोज हु डोंट नो, फेडरल मतलब होती है जहाँ की पावर्स होती है 50-50. स्टेट के बीच में भी पावर उतना होगा और सेंटर के बीच में भी पावर उतना होगा. आप लोगों ने शेड्यूल 7 पढ़ा होगा, उसमें होती है कॉन्करेंट लिस्ट एंड वो सेंटर वाली लिस्ट या फिर वो रेसिडुअल पावर्स एंड ऑल. तो उसमें दिया होगा कि कुछ चीज़ें जो होती है वो स्टेट कंट्रोल करती है एंड कुछ चीज़ें जो होती है वो सेंटर कंट्रोल करती है. बट वो चीज़ें जो कि दोनों के बीच में 50-50 बटी हुई है, वही कॉन्करेंट लिस्ट वाली, तो वो दिखाती है कि हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और यूनिटरी फीचर्स कैसी होगी, दैट इज़ कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली नहीं, दैट इज़ मोस्टली यूज में ज़्यादातर पावर्स क्या होंगी, हमारी कंट्री नेशन के भी पास होगी, सेंटर के पास होगी. तो ये होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड कभी भी अगर इमरजेंसी लागू होती है, सो इन दैट केस ज़्यादातर जो पावर्स होती हैं दैट रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर. ओके, नेक्स्ट कम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड कि हमने इसे बोरो कहाँ से किया, क्योंकि हमें पता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. एंड ये हमने किया है बोरो फ्रॉम जर्मनी. जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वहाँ से हमने इसको बोरो किया था. बोरोड, जस्ट अ मिनट, ये ग्रामेटिकल एरर. बोरोड फ्रॉम Germany Constitution. ऑल राइट, ठीक. एंड अब थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू की बात करते हैं कि कभी कभी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि इज नेशनल इमरजेंसी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये वर्ड मतलब ऐसे मेंशन कर रखा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे ये बजट होता है, तो जो बजट वर्ड है दैट इज ऑल्सो नॉट मेंशनड. यहाँ साइड में लिख देती हूँ, जो बजट वर्ड हो गया, आपने मनी बिल वगैरह पढ़ा होगा उसमें लिखा होगा, तो बजट वर्ड जो होती है वो भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सिमिलरली जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, it is not given in the constitution. ओके, नेशनल इमरजेंसी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका नाम मतलब मेंशन नहीं है. नाउ एक ओवरऑल आइडिया मिल गया कि ये नेशनल इमरजेंसी व्हाट इज इट, हम क्यों लगाते हैं एंड इट्स का नीड क्या है. नीड ये है कि अगर कोई सिचुएशन वैसी बन रही है जो हमारे नेशन की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या स्टेबिलिटी को हार्म करती है, तो उसे बोलते हैं, मतलब उस केस में हम लागू करते हैं नेशनल इमरजेंसी या फिर अलग इमरजेंसी जो भी होती है. एंड यस, डोंट वरी, मेरी राइटिंग गंदी है तो, क्योंकि हमने उसके लिए उपाय किया है. इधर थोड़ी टाइप करके नोट्स वगैरह मैंने रखा हुआ है, तो डोंट वरी, वो वाली हो जाएगी. और उतना में नहीं है, पढ़ लेना. PDF मैं जैसे डाल दूंगी टेलीग्राम के ऊपर. टेलीग्राम इज दिस वन एंड ये ऑर्बिट करके होगा, सर्च कर लेना. एंड यस, मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी. And from there you can access the PDF also, and for the short notes that I have given here, this short note like this. Okay, so अब चलेगा. हाँ, अब करते हैं नेशनल इमरजेंसी. जैसे हमने बताया यहाँ आर्टिकल 352, दिस आर्टिकल 352 ये बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि व्हाट आर द सिचुएशन जब हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं एंड उसको हटाने की प्रक्रिया जो भी हो. हाँ, ओके, एक मिनट, ये माउस मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है थोड़ा सा. ओके, नाउ विल स्टार्ट. थोड़ा सा लेट हो रहा है उसके लिए सॉरी, बट ओके, विल स्टार्ट. आर्टिकल 352 and it talks about national emergency. ओके, सो नेशनल इमरजेंसी हम लागू किस कंडीशन में करते हैं. इट इज़ इन द केस
वेर पूरा नेशन को एक तरह से डेंजर हो, पूरी की पूरी नेशन को। और ये कब हो सकती है? जब कोई वॉर हो रही हो या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, ठीक है। इन दैट सिचुएशन वी कैन इम्प्लीमेंट द नेशनल इमरजेंसी, इम्प्लीमेंट नहीं वैसे इसको कहेंगे, चलो। एंड और क्या हो सकता है? आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। ओके, नाउ हमने जान लिया कि हम किस किस केसेस में कर सकते हैं। बट अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है, अगर कहीं हमने कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो उसके लिए होते हैं कुछ रूल्स। रूल्स कैसे? कि ताकि उसको मेजॉरिटी पास करेगी एंड तभी वो जा कर के लागू होगा। ऐसा नहीं कि हाँ कोई एक आया और नेशनल इमरजेंसी लगा के चला गया, ठीक है। तो उसके लिए रूल क्या होती है कि हमें चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। एंड स्पेशल मेजॉरिटी शुड बी, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या होना चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि विदिन वन मंथ उसको पास हो जानी चाहिए, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, नल एंड वॉइड हो जाएगी। एक मिनट, इसको थोड़ा साफ लिख दूँ। हाँ, विदिन 1 month। एंड अनदर रूल या फिर बोल सकते हैं अनदर कंडीशन शुड इज दैट कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, इट इज़ फॉर अनलिमिटेड पीरियड, बट इट इज़ फॉर अनलिमिटेड पीरियड। बट कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको हर 6 महीने बाद उसको रिवोक करना होगा। रिवोक बोल रही हूँ, यू हैव टू अगेन renew it every 6 months, ठीक है। ये होती तो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, बट हमें इसे रीन्यू करना होता है हर 6 महीने में, ताकि एक बार फिर से उसे हम लागू कर सकें। एंड अगर इमरजेंसी को हटानी है, तो अगर इमरजेंसी हटानी है, लेट्स से वी हैव टू रिवोक इट, सो इन दैट केस what can be done? It is revoked by the president। और ऐसा नहीं कि हाँ प्रेसिडेंट ने चाहा तो खुद कर दिया, बट ये होती है ना कि प्रेसिडेंट इज लाइक कि वो सबके मत पे चलता है, अगर जितना बोला जाए उतना करता है, मतलब करते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो इसको थोड़ा साफ से लिख लो। क्या यार, क्या कर रही हूँ मैं? एक मिनट चलो रुकना। अब शायद ठीक हो। हाँ, प्रेसिडेंट कि ये होती है रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट ये खुद नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करना था, मतलब पूरी कैबिनेट की एक तरह से सजेशन मिलती है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, ये रिवोक्ड होती है बाय प्रेसिडेंट ओनली। और ये कैबिनेट सजेशन कहाँ से मिलती है? फ्रॉम दी ओनली लोकसभा, वहाँ सजेशन मिलनी चाहिए। एंड नो पार्लियामेंट अप्रूवल इज नीडेड हेयर, नो पार्लियामेंट अप्रूवल, नो पार्लियामेंट अप्रूवल needed। Alright, this one is all about this। बट ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमने जो नेशनल इमरजेंसी बनाई वो पहली बार ही बिल्कुल परफेक्ट बन गई हो, उसमें कोई भी लूप होल्स ना हो। सो दैट इज़ वाई क्या हुआ था, बहुत बार अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट्स मीन्स कि चेंजेस बाय मेकिंग सम, मतलब कुछ बिल वगैरह पास करके, एंड वो अमेंडमेंट्स होते हैं। एंड एज वी नो कि हर अमेंडमेंट कि कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 42, 38 या फिर कुछ अलग अलग। सो सिमिलर केसेस हेयर कि यहाँ पे भी क्या हुए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। एंड वो बार बार अमेंडमेंट्स के बाद से ही ये जाके हमारा एंड वाला नेशनल इमरजेंसी वाली अमेंडमेंट बनी, ठीक है। तो ये पहली वाली अमेंडमेंट क्या हो गई, हमारी हो गई 38th अमेंडमेंट। 38th अमेंडमेंट ने क्या किया, उसने बोला कि जो भी होगा प्रेसिडेंट खुद से कर सकता है, जो जब चाहे तब वो इमरजेंसी रूल लगा सकता है। एंड उसके इमरजेंसी रूल लगाने पे इट विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब उससे वो लॉ भी कुछ नहीं कर सकती, वो जब चाहे लगा देगा। इससे क्या होगी, प्रेसिडेंट के पास एक अलग ही पावर होगी, पॉलिटिकली क्या होगी, उनके पास पावर आ जाएगी।
वो जब चाहे नेशनल इमरजेंसी लगाए थे, जब देखे कि कोई स्टेट हाथ में नहीं आ रहा है तो ऐसे क्या हो सकता है कि पॉलिटिकली गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, और इसे इम्यून कर दिया उन्होंने, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। सो दैट वाज इन द 38th अमेंडमेंट, बट दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो इसलिए क्या हुआ, इसलिए फिर से 47th अमेंडमेंट किया गया, ठीक। 47 में क्या किया, 42nd 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसने ये क्या किया कि इट इनेबल्ड प्रेसिडेंट to limit operation to specific part, limit operation to specific पार्ट, मतलब कि वो चाहे तो किसी एक पार्ट में ही नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पूरी की पूरी नेशन के पूरे हर एक इलाके में हो, वो किसी की स्पेसिफिक जगह पे भी हो सकती है, ठीक है। एंड फिर अभी इतना भी ख़त्म नहीं हुआ, एक और अमेंडमेंट होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड 44th अमेंडमेंट। एंड इस 44th अमेंडमेंट के अंदर ही जो होती है, मतलब एक तरह से लास्ट अमेंडमेंट यही हो गई एंड उसके बाद ही सारी चेंजेस हो रही है। सो ये बात करते हैं 44th अमेंडमेंट की। 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट में क्या होता है, इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो भी हमने यहाँ पढ़ा कि ये आर्म्ड रेबेलियन, ये यहाँ पे, सो ये पहले इसको आर्म्ड रेबेलियन नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 44th ने क्या किया, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन बना दिया गया कि ये वर्ड को बनाया जाए। हालांकि नेशनल इमरजेंसी वर्ड खुद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो अदर वर्ड्स है जैसे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, उन्होंने उसे बदल दिया आर्म्ड रेबेलियन के अंदर। साथ ही साथ 44th अमेंडमेंट ये भी बोलता है रिटन रिकमेंडेशन वाली, कि अगर प्रेसिडेंट को लागू करना है सो वहाँ क्या होनी चाहिए, रिटन रिकमेंडेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ बोल दिया एंड वो खुद से कर रहे हैं बिना किसी के रिकमेंडेशन के मुकाबले, मतलब दिए हुए खुद से जो मन किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ होनी चाहिए रिटन रिकमेंडेशन, किससे, फ्रॉम द कैबिनेट, ओके, फ्रॉम कैबिनेट, there should be written recommendation from cabinet। and और कुछ होता है, और कुछ नहीं, मतलब one more point is there and that is एक सेकेंड, and that is called the 1 to 2 month for both house approval, मतलब कि 1 से 2 मंथ चाहिए दोनों हाउस के अप्रूवल के लिए, या फिर अगर उससे बाहर गए टाइम पीरियड तो फिर वो हो जाएगी नल एंड वॉइड, ठीक। आपको फिर से वो बिल पास करनी पड़ेगी, फिर से सारे मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से वगैरह पास करना पड़ेगा इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। एंड अनदर वॉज दैट कि इट इज़ फॉर द अनलिमिटेड पीरियड बट इट शुड बी रिन्यूड एवरी 6 मंथ। एंड यही लिखा था कि रिन्यूड मतलब क्या होती है कि हम इसको एक्सटेंड तो कर सकते हैं, जो नेशनल इमरजेंसी होती है वी कैन एक्सटेंड इट, बट ऑन अ सिंगल कंडीशन कि इट शुड बी रिन्यूड क्या, फिर क्या लिखा जाए, एक्सटेंडेड, हाँ एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ। हम इसे हर 6 मंथ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, बस क्या करनी होगी, हमें हर बार स्पेशल मेजॉरिटी से पास करनी होगी, ठीक है, ओके। एंड इवन हाँ रिवोक भी करना हो, अगर हमें हटानी भी है, सो इन दैट केस ऑल्सो वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी। ऐसा नहीं कि रिवोक खुद से कर दिया जब मर्जी आई, क्योंकि नीड्स अ कंसेंट फ्रॉम एवरीवन। सो अगर रिवोक भी करना है तो हाँ वो रिवोक भी हम स्पेशल मेजॉरिटी से ही करेंगे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, ये नेशनल इमरजेंसी। एंड यस मैंने बताया नहीं, सॉरी फॉर दैट। क्या करना होता है, हाँ पहले अगर इमरजेंसी पढ़ रहे हैं तो इमरजेंसी के अंदर आ जाती है 3 तरह की इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड एक स्टेट इमरजेंसी, ओके। तो हमने नेशनल कवर कर लिया, दैट वाज अंडर आर्टिकल 352। ओ क्या लिख रहा है यार ये,
मिट जा। Article 352 that we have covered the national emergency one. Okay, this was all. And yes, don't worry, यहाँ पे है सारे के notes. यहाँ देखो national emergency लिखा है. Special majority within 1 month, revoked by the president. Only on the Lok Sabha recommendation, वो भी written होनी चाहिए. Every point has been covered in this mind map. So writing की कोई चिंता मत करना please. अगले बार से आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर एंड इन अ मोर परफेक्ट वे. ठीक है. ओके, सो अब क्या करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कर लेते हैं. फाइनेंशियल इमरजेंसी. आर्टिकल 360 दिस टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो जैसे कि नाम बोल रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये इट विल बी रिलेटेड टू द फाइनेंस एंड द मनी इन द कंट्री. अगर कंट्री हमारी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज दैट इज टैकल कर रही है, सो उन दैट केस में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं. और यस, कुछ को लग रहा होगा हाँ ये केस कब बना होगा, एट द टाइम जब हम खुद आज़ाद हुए होंगे एंड सारी चीज़ें कर रहे होंगे. बट नो, यू नो व्हाट, आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है. एंड दैट इज़ अ वेरी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड वेरी अदर थिंग्स, बट स्टिल आफ्टर दैट वी हैड सस्टेन्ड एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड, नेवर बीन यूज्ड एन ए सिंगल टाइम. कभी एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है. ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं. ये होती है फ्रॉम सिंपल मेजॉरिटी. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हो सकती है हम कब लगा सकते हैं, इट कैन बी डन विथ सिंपल मेजॉरिटी ऑल्सो. एंड द टाइम पीरियड गिवन इज 2 months. 2 month के अंदर हमें इसको बिल को पास करना होता है. ठीक है. एंड द सेम कि इसको रिवोक कौन कर सकता है, रिवोक बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज इन द ऑल थ्री. प्रेसिडेंट क्या होंगे, तीनों में होंगे, तो इसका ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है कि याद रखने का ये वो. तो प्रेसिडेंट क्या है, इट इज़ इन द ऑल थ्री. एंड साथ ही साथ इसमें होगी सेम बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी की तरह. यहाँ भी हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए. ठीक है, नो पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड. अलॉन्ग विद दैट ये भी जो होती है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होती है. एंड नाउ हाउ वी कैन रिमेंबर कि अगर किसी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, सो हमें नहीं पता कि उसमें कैसी कंडीशंस होगी और वो फाइनेंशियल कंडीशन कब ख़त्म होगी. नो वन नोज. सो इसलिए क्या किया गया, इसको बनाया गया अनलिमिटेड पीरियड के लिए. और इसमें रिपीटेड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. नो रीन्यूएबल, मतलब कि इसमें वापस रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इट कैन बी एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड क्या ही करना. इट इज़ फॉर द अनलिमिटेड पीरियड बट नो रिन्यूअल इज नीडेड in this case. But in national emergency renewal is needed. So this one is कि यहाँ पे करना होता है सिंपल मेजॉरिटी. 2 month की पीरियड, ये प्रेसिडेंट के द्वारा रिवोक कर सकते हैं. पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए. फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ फॉर अनलिमिटेड पीरियड, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक हमारे फाइनेंशियली दिक्कत आ सकती है. ठीक है. एंड साथ में होती है नो रिन्यूएबल. ठीक, नो रिन्यूअल. अब पढ़ लेते हैं सेम कि इसमें अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ, क्योंकि अमेंडमेंट्स इज़ अगेन क्यों बार बार जो होती है मिस्टेक्स को थोड़ी मेंड करते हैं हम उसको, कि ताकि वो उस कंडीशन उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हो जाए, शायद ताकि हमें दिक्कत फेस ना करनी पड़े बाद में फॉर अदर कंडीशंस. ठीक है, अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो सेम 38th अमेंडमेंट आया. 38 ने क्या किया, इसको भी वही किया कि इसको इम्यून कर दिया. जो अगर प्रेसिडेंट लागू करता है तो इट विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. बट व्हाट हैपेंड कि फिर आता है 44th. एंड 44th बोलता है कि नहीं, इट्स नॉट इम्यून, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. मतलब कि इसको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ लॉ कुछ कर ही नहीं सकता, उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता. सो ये होती है जुडिशियल रिव्यू की बातें.
तो 38 ने क्या बोला कि नहीं, इट इज़ इम्यून, कोई उससे पूछ नहीं सकता प्रेसिडेंट से कि क्यों ऐसा किया, व्हाट वर द कंडीशंस। बट 44 बोलता है कि इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, द लॉ कैन आस्क कि व्हाट वर द कंडीशन, एंड ऐसा क्या था उस पर सवाल उठा सकता है, ठीक है। दैट वॉज इन द 44th। एंड देन कम्स हाँ, ये 44th ही तक अमेंडमेंट था। और क्या कर सकते हैं हम, और एक वेरी इंपॉर्टेंट कि इफेक्ट क्या होता है अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करते हैं, सो उसका इफेक्ट क्या होता है ऑन एनी कंट्री नहीं, स्पेसिफिकली आवर प्यारा भारत। तो उसकी इफेक्ट क्या होती है इस पर, इफेक्ट जो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कि जो भी होती है प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दी स्टेट्स, व्हाट प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दी स्टेट्स हो गई, या फिर यहाँ डायरेक्ट लिखना था ना, अच्छा, प्रेसिडेंट डायरेक्ट्स, पेन, हाँ, डायरेक्ट्स स्टेट्स को, या फिर जो भी अलग क्या होते हैं गवर्नमेंट के अंदर अथॉरिटीज़ होती हैं, तो जैसे कि हो जाएगी जजेस की पोस्ट, सो वो क्या कर सकते हैं कि दैट ही कैन डायरेक्ट टू रिड्यूस दी सैलरीज ऑफ किसके, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट, इनकी जो भी जजेस हैं उनकी सैलरी को कम करनी बोल सकते हैं कि अभी हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को फेस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हम क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे आपकी सैलरी वगैरह को। या फिर मनी बिल्स और जो भी फाइनेंशियल बिल्स होती है उसको रिजर्व कर सकते हैं कि हाँ अभी के लिए रिजर्व करते हैं, एंड बाद में वी विल इम्प्लीमेंटेड रिजर्विंग मनी और फाइनेंशियल बिल्स। ओके, दैट वाज ऑल इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। इजी, वेरी इजी। देखो कैसे था, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक, 2 मंथ के लिए चाहिए, प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं इसको, कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, एंड इट इज़ फॉर द अनलिमिटेड पीरियड, रिन्यूअल की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ फॉर अनलिमिटेड पीरियड, कभी भी हो सकता है। एंड इसमें होते हैं बस 2 अमेंडमेंट्स। पहला अमेंडमेंट बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट कुछ करते हैं, एनी ऑफ ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू करते हैं, सो इट विल वॉन्ट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट द 44th सेड कि यस इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, एंड नाउ वी विल कवर द स्टेट इमरजेंसी। कलर चेंज कर ले क्या, कर लेते हैं, मिक्सअप हो जा रहा है बिल्कुल, है ना। ओके, एक बार इसको देखते हैं। आर्टिकल, वाह अच्छा लग रहा है। ओके, आर्टिकल 356, and this talks about the state emergency. So state emergency की क्या होती है कि ये इसका एक होता है controversy. What is the controversy? The controversy is that it can be used by the political parties for the misuse by political party. सो ये कंट्रोवर्सी चलती है। एंड वाई इज इट सो, क्योंकि जब स्टेट इमरजेंसी लागू होती है, सो इस वक्त क्या होती है, कुछ हमारी फंडामेंटल राइट्स जो होती है उसे भी सस्पेंड किया जाता है, एंड इवन नेशनल इमरजेंसी की टाइम भी होती है। ये मैंने बताया नहीं क्या यार, नेशनल इमरजेंसी वाली छूट गई, 1 मिनट, हाँ यहाँ लिख देते हैं। यहाँ नेशनल इमरजेंसी में होती है आर्टिकल 20 and 21 इज सस्पेंडेड, नहीं सॉरी, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21, except this one, the fundamental rights are all suspended, but the except आर्टिकल 20 and 21, 20 and 21 कौन सी होगी, वही कि हम किसी को जेल में नहीं रह सकते हैं, डिटेंशन वाली हो गई, और एक हो गई राइट टू लाइफ। सो ये वाली होती है इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। एंड नाउ विल सी दी, हाँ कहाँ गया यार, हाँ स्टेट इमरजेंसी की क्या होती है, सेम गोज यहाँ भी, ये मिसयूज़ होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। सो दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्ट्रोवर्सी कि ऐसी फेसेस करते हैं सिचुएशन हम, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टडी कि यहाँ होती है कुछ कंडीशंस, ये भी होती है सिंपल मेजॉरिटी। ओके,
ओनली वन इज़ देयर जिसमें चाहिए होती स्पेशल मेजॉरिटी एंड दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। अदरवाइज जो हमारी ये भी जो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल हो गई, स्टेट इमरजेंसी हो गई, दोनों में चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। साथ ही साथ क्या होने चाहिए विद इन 1 मंथ। एंड किसी को याद हो तो बताओ दोनों में क्या थी, जो फाइनेंशियल वाली थी एंड नेशनल वाली, याद है? नेशनल वाली में थी 1 मंथ के अंदर और फाइनेंशियल वाले की थी 2 मंथ के अंदर। ओके ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इसको रिवोक के बारे में। इट इज़ अगेन रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड यहाँ फिर से हमें पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नो पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड। पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड। ऑलराइट, एंड यस, एंड हमने बात किया था जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है इट इज़ फॉर द अनलिमिटेड पीरियड। यहाँ देखो कहाँ पे, हाँ यहाँ, बट उसको रिन्यू करना होता है हर 6 महीने बाद। हर 6 महीने बाद वो बिल पास करना होगा फिर से स्पेशल मेजॉरिटी से। एंड लेकिन यहाँ फाइनेंशियल वाले में इट इज़ फॉर अनलिमिटेड बट यहाँ रिन्यू नहीं करना होता है। लेकिन इन द केस ऑफ दी ये स्टेट इमरजेंसी, इसकी मैक्सिमम जो होती है, मैक्सिमम 3 साल के लिए हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद वी कैंट इम्प्लीमेंट दी स्टेट इमरजेंसी इन एनी स्टेट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी ये इसके अमेंडमेंट्स के बारे में। व्हाट आर द अमेंडमेंट्स एंड व्हाट वर द चेंजेस मेड। तो इसमें भी होते हैं 3 अमेंडमेंट, जैसे नेशनल इमरजेंसी में हुई थी 3 अमेंडमेंट, सेम इसमें होती है 3 अमेंडमेंट्स। अबे यार नीचे जा, नीचे नीचे। अबे ये क्या चल रहा है? ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। जस्ट गिव ए मिनट। हाँ, सो अगेन वी कैन स्टडी, वी कैन क्या, हाँ वी आर स्टडिंग, यहाँ पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? अमेंडमेंट्स। पहली वाली होती है 38 अमेंडमेंट। 38 अमेंडमेंट क्या करती है, इसने फिर से वही किया, सेम सेम ये हरकतें कर रही है यहाँ पे कि इसको फिर से जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लगा सकता है एंड द लॉ विल नॉट क्वेश्चन इट। जुडिशियल इम्यून क्या कर दिया मैंने? अच्छा चलो समझ में आ जाएगा, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से इसको इम्यून कर दिया। बट देन फिर आती है 44th एंड 44th क्या करती है? 44th बोलती है कि नहीं 38 वाली जो थी वो नहीं चलेगी, इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हम इसको इम्यून नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एंड साथ ही साथ में क्या किया इसने, साथ ही साथ में किया और भी कुछ रूल्स, जैसे कि हम 6 मंथ्स जो होती है उसको बढ़ा करके 1 साल के लिए ही कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम पीरियड देखो, मैक्सिमम पीरियड क्या होती है 3 साल, लेकिन अगर फिर भी उसको बढ़ाना चाहे, उसको एक्सटेंड करना चाहे तो इट विल बी डन फ्रॉम द 6 मंथ टू 1 ईयर ओनली। और इन दैट केस ये कभी भी नहीं कर सकते हैं 1 ईयर ओनली व्हेन हमारे पास क्या हो, एक रिटन आया हो हमारे पास, रिटन हमें दिया गया हो, रिटन क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ इन रिटन हमें मिला हो फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकती है। तो स्टेट में इमरजेंसी कब लगेगी? जब वहाँ की सरकार गिर जाएगी। एंड वो सरकार कब गिरती है, मतलब जब गिरती है तो क्या होता है, इलेक्शन जब तुरंत तो इलेक्शन हो नहीं जाएंगे कि तुरंत हो गए एंड तुरंत फिर से एक नई सरकार बन गई। सो ऐसा क्या होता है कि अगर 3 साल के अंदर भी कोई सरकार नहीं बनी, फिर भी सरकार गिरी रही, तो उसके बाद फिर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 1 साल तक और मैक्सिमम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ओनली इन द केस व्हेन हमें इलेक्शन कमीशन का रिटर्न मिला हो। अब यार इलेक्ट्रिशियन लिख रही हूँ मैं, 1 मिनट। इलेक्शन कमीशन
एक मिनट रुकना। गिव इन रिटर्न कि they can't held election at that time. They can't held elections. Okay, so this is the condition जब हम उस 3 साल के मैक्सिमम पीरियड को और एक्सटेंड कर सकते हैं तो 6 मंथ या फिर और 1 साल। ओके, नाउ इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट हम देखें तो ज़रा, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या देखा था हमने कि वहाँ सैलरीज कम हो जा रही है, जज कोर्ट बोल रही, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो जजेस होते हैं वहाँ की जो उनकी सैलरीज होती है वो कम हो जाती है। एंड इन द केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी जो यूनियन होती है, यूनियन फंक्शंस एज अ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेंटर में जो सरकार होगी वही सरकार क्या करेगी, उस स्टेट के अंदर अपनी सरकार बैठा लेगी, मतलब ये स्टेट में इमरजेंसी भी लगी है। एंड यही रीज़न है कि ये कंट्रोवर्सी होती है कि इट इज़ मिस यूज बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ये सेंटर के द्वारा यूज़ की जा सकती है अगेंस्ट एनी स्टेट कि ताकि वहाँ की सरकार जो सेंटर की वो स्टेट पे जाकर मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे गेन कर सके, पॉलिटिकल पावर बढ़ा सके। एंड यहाँ जो पावर्स आती हैं, दिस ऑल पावर्स वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर, पावर्स जो चली जाती हैं दे आर गिवन टू गवर्नर, पावर्स टू गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। साथ ही साथ यहाँ जो होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो पावर होती है उसको पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर। बाई पार्लियामेंट ना, गवर्नमेंट लिख रही हूँ मैं, एक मिनट, पेन, हाँ, बाई पार्लियामेंट। ऑल राइट, दैट्स इट, खत्म 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 हो गया, बस इतना ही था। एंड अब क्या करने वाले हैं, अब करेंगे कुछ PYQs। दिस वन, चलो यहाँ बताओ, कोई भी इमरजेंसी लगी हो, ये है एनटी 2015 का पेपर का। एंड यहाँ क्वेश्चन है कि अगर कोई इमरजेंसी लगी हो अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 कौन सा था, नेशनल इमरजेंसी, वेरी फर्स्ट वन, ठीक। सो ये कब होती है, इन द केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बताओ बताओ, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस कहाँ होती है, स्टेट्स के अंदर होगी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पेन बदल लेते हैं, एक मिनट। ये होगा नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं था, बट यस ये वाली थी, वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर कोई आर्म्ड रिबिलियन हो, इन दैट केस ओनली वी कैन इम्प्लीमेंट दी नेशनल इमरजेंसी। ठीक, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, फिर से देखो आर्टिकल 352 पर। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू हाँ मतलब कैसी होती है उसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू, तो 352 इज ऑल टॉकिंग अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। ओके, सो ये अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, नो, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी होती है, 360। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज इन स्टेट्स, मतलब वही सिंपल स्टेट वाली स्टेट की इमरजेंसी, नो, वो होती है 356, आर्टिकल 356, ठीक है। या फिर यहाँ लिखा है सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फरेंट पार्टी, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, छोड़ो इसको। ये होता है जनरल इमरजेंसी, दिस वन। जनरल इमरजेंसी मतलब होगी कि हमारी सिंपल जो नेशनल इमरजेंसी होती है, दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 352। ओके, नाउ दिस वन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये उठाया था मैंने CSC के कुछ पेपर से। एंड नाउ बताओ मुझे कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है जो दिए गए हैं वो कौन से पार्ट के अंदर है। जैसे कि पार्ट 4 के अंदर होती है DPSP, इफ़ यू नो, तो पार्ट 4 के अंदर होती है DPSP, ठीक है। सो सेम बताओ मुझे कि जो ये इमरजेंसी होती है ये कौन सी पार्ट के अंदर होती है। दिस वन इज अंडर पार्ट 17। ओके, नोट इट डाउन, मैंने उधर शायद नोट्स के वक्त बताया नहीं, बट इट इज़ इन द पार्ट 17। वेरी easy क्वेश्चन ये वाला। हाउ many टाइप्स ऑफ emergencies have been envisaged under Indian Constitution?
2, 3, 4, 1. It is 3. National emergency, state emergency, financial emergency. Okay. दिस वन इज़ अ क्वेश्चन. इसको मैं इससे पहले पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. सो इसको थोड़ा सा रखते हैं होल्ड पे. क्या पढ़ते हैं थोड़ा. दूसरा, नो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया unless the Union Minister of Cabinet rank headed by the Prime Minister recommend to him in writing that such a proclamation should be issued. The President of India must issue a proclamation of revocation of emergency at any time that the Lok Sabha passes a resolution disapproving the proclamation of his continuance. So both are correct. यहाँ पहली वाले में क्या बोल रहा है, पहली वाले में बोल रहा है कि हमें चाहिए written recommendation फ्रॉम द कैबिनेट. एंड मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकता. दे नीड अ रिटन रिकमेंडेशन. रिटन तो नहीं, मतलब स्टिल दे नीड अ रिकमेंडेशन फ्रॉम. रिटन चाहिए था ना वैसे. हाँ, तो ये चाहिए होती है उनको रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट. इन दैट केस वो कर सकते हैं. एंड उनके अलावा कोई नो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी कैन बी मेड अनलेस, अगर जब तक ना मिला हो तब तक. तो पहली वाली तो सही है. दूसरा बोल रहा है कि अगर कोई रिवोक करनी है एमरजेंसी, तो उस टाइम हमें चाहिए होती है लोकसभा की. उस टाइम लोकसभा जो होती है एक रेजोल्यूशन पास करे कि ताकि हाँ अब इसे कॉन्टिन्यूएंस को हम बंद करना चाहते हैं. सो लोग क्या हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड दिस कैन बी मेड बाय द लोकसभा. वहाँ जब रेजोल्यूशन पास करे और उसके डिसकंटिन्यूएंस को वो बोले कि यस नाउ इट शुड बी डिसकंटिन्यूड. सो इन दैट केस तो यहाँ क्या होगा, हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2. नाउ माय क्वेश्चन कम्स कि इनिशियली फॉर हाउ लॉन्ग द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पोज, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन द स्टेट. सो इनिशियली क्या हो सकता था, कितने टाइम के लिए एक प्रेसिडेंट रूल लग सकता है इन अ स्टेट. सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू. सो ये एक होमवर्क रहेगा और इसको करेंगे आप लोग कमेंट्स के अंदर. राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल गिव अ थम्स अप टू दोज हुज आंसर्स आर करेक्ट. नाउ दिस वन क्वेश्चन, ये भी सीएससी का, ये जो चारों क्वेश्चन है मतलब ये बस 2 क्वेश्चन इंडिया के थे, बाकी तो सीएससी के ही क्वेश्चन है. लो खत्म, आखिरी क्वेश्चन. हाँ एक होल्ड पे भी था. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 on the advice of Prime Minister? No. On the advice of Council of Ministers? On its own discretion तो बिल्कुल ही नहीं होगा. On the decision of Union Cabinet to issue such a proclamation has been communicated to him in writing. Yes, this one is the right answer. हमें चाहिए होती है कैबिनेट से एक written recommendation कि yes we have to issue a national emergency. That's it. ठीक है. एंड यहाँ स्टार्टिंग में चलते हैं कुछ कि आर्टिकल 352 के अंदर होती हैं कुछ और आर्टिकल्स, जैसे कि नहीं ये 52 नहीं, मतलब एक प्रेसिडेंट रूल के अंडर बोल सकते हैं कि आर्टिकल 355 क्या बोलेगा. 355 बोलता है कि ये जो होती स्टेट की ड्यूटी होती है कि इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट कंप्लाइज विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन के हर चीज़ों में जो दी हुई है प्रोविजंस उससे वो कंप्लाई करे, उससे अवॉइड करे, ये ड्यूटी होती है सेंटर की. आर्टिकल 365 क्या बोलता है. सो 356 वॉज, ये वाली जो थी वो तो स्टेट इमरजेंसी हो गई, बट 365 क्या बोलता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस द इफेक्ट ऑफ स्टेट फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन. एक मिनट में अच्छे से इसको धीरे से बता देती हूँ, खुद के भाषा में. हाँ लिखा है कि 365 कब लगेगा. इट विल बी कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट. एक जो प्रेसिडेंट है वो तभी डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम ना कर रही हो. कैन नॉट बी कैरी आउट इन द अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And this can lead to the imposition of precedent rule under Article 356 जो होती है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, या फिर इसको बोलते हैं स्टेट एमरजेंसी भी. ठीक. सो इन दैट कंडीशन मतलब आर्टिकल 365 सेज कि इन दैट कंडीशन वी कैन अप्लाई द आर्टिकल 356 एंड कैन डिक्लेयर द स्टेट एमरजेंसी. ओके सो ये वो था. ये तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये नोट्स वाली तीनों, देर आर रियली जस्ट सिंपल नोट्स जो मैंने पढ़ाया है.
बिल्कुल 2 कॉपी समझ लो, वही सेम सेम है। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा दिस वन। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर रह गया कि जो स्टेट इमरजेंसी थी पहली बार लगी थी इन पंजाब एंड मैक्सिमम बार लगी है इन द मणिपुर स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी आज तक नहीं लगी, स्टिल आफ्टर हैविंग सो मच प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। एंड नेशनल इमरजेंसी जो है 3 बार लग चुकी है अब तक। सो इन दैट एक्सेप्ट द आर्टिकल 20 एंड 21 ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। ऑलराइट, जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी तीनों बार, वो तीनों बार कब लगी थी? पहली बारी लगी थी 1962 में जब हुआ था इंडिया चाइना वॉर। जो पहली नेशनल इमरजेंसी लगी थी वही साइनो इंडिया वॉर कह लो या फिर इंडिया चाइना वॉर कह लो, उसी टाइम लगा था इन 1962। देन इन इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 या फिर बांग्लादेश रेवोल्यूशन वॉर, जो भी डेट याद करना चाहो, उस टाइम लगी थी सेकेंड नेशनल इमरजेंसी। एंड ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर थर्ड हुआ था। ये मतलब ये 2 केसेस होते, ये 2 केसेस थे वॉर के। तीसरा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस बिटवीन 1975 टू 1977। द थर्ड एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल नेशनल इमरजेंसी ये लगी थी 1975 के अंदर एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिटिकल रीजंस। एंड इसको ही पीरियड को बोलते हैं द इमरजेंसी, ये वाली पीरियड जो कि 1975 से 1977 तक लगी। और यहाँ पर हुआ था बहुत कंट्रोवर्सी क्योंकि यहाँ पे सिविल लिबर्टीज जो हुई थी वो काफ़ी सारे सिविल लिबर्टीज सस्पेंड भी हुए थे। ऑलराइट, दिस वन अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी जो 3 बार हुई थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन, ये वाली कहा गया, हाँ, पहली प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 52 द नेशनल इमरजेंसी was made by the president in which of the following year? चलो जल्दी बताओ कौन सा ईयर? 1975, 71, 65, 62? यस 62। क्या हुआ था? इंडो चाइना वॉर, साइनो इंडिया वॉर बोलते हैं जिसे, सेम सेम, ठीक। सो इट वाज इन द 1962। नाउ कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं जैसे कि कुछ केसेस, जैसा कि पहला केस ये मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट कम्स जनरली, मतलब आया नहीं आज तक, आया भी होगा शायद 1-2 बारी, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये भी हम एक बार देख लें। सो जो नेशनल इमरजेंसी थी पहले क्या थी, जुडिशल रिव्यू से उसको इम्यून कर दिया गया था, रिमेंबर दी 38th अमेंडमेंट। एंड इससे क्या हुआ, इसको फिर चेंज किया गया 44th अमेंडमेंट के हिसाब से। और ये कब किया गया? जब वही मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस आया तभी, कि नेशनल इमरजेंसी को हम चैलेंज कर सकते हैं इन द कोर्ट, इट शुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट सेट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, emphasizing that it should be used only in extreme cases when all other alternatives are exhausted. In SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो दिस वाज आल्सो अ केस। एंड इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट मतलब एक गाइडलाइन सेट किया था, मतलब उन्होंने किया कि प्रेसिडेंट रूल तभी लगेगा जब वहाँ कुछ एक्सट्रीम केसेस हो, लाइक मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इट शुड बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, ये नहीं कि नॉर्मल बिल्कुल चल रहा है उसमें लगा दिया, नहीं, इट शुड बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जब ऐसा नेशनल इमरजेंसी लगा रहे तो। नाउ एक और केस आता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एंड यहाँ क्या हुआ था, दैट द रिट हेवियस कॉर्पस अगेंस्ट डिटेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी अवेल्ड एज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सो उसके अंडर जो होती है उसके अंदर हम हेवियस कॉर्पस को नहीं लेंगे, इट कैन नॉट बी अवेल्ड एज आर्टिकल 21, ऑल्सो गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन पीरियड। लेकिन जो जजमेंट होती है, जजमेंट इज़ नाउ ओवर रूल्ड, अब जजमेंट को थोड़ा बदल दिया गया है। सो दिस वन क्या हो, थोड़ा सा प्रीवियस डेटा हो गया ये वाला, ओके। रिवाइज कर ले क्या? चलो कर लेते हैं छोटा सा एक। नेशनल इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, 1 मंथ के अंदर होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी नेशनल के अंदर, बाकी दोनों के अंदर होनी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन पीरियड होती है वो 1 मंथ होती है, फाइनेंशियल की होती है 2 मंथ और स्टेट की होती है 1 मंथ। रिवोक करे की बात करें तो रिवोक्ड होती है तीनों बाई प्रेसिडेंट, तीनों को तीनों प्रेसिडेंट करेंगे, तीनों में नहीं चाहिए
यहाँ पर नो पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड, नो पार्लियामेंट अप्रूवल, नो पार्लियामेंट अप्रूवल। बट एक कैबिनेट से रिटन रिकमेंडेशन चाहिए अगर हमें कोई भी इमरजेंसी लगानी हो। अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो हमें चाहिए कैबिनेट से रिटन रिकमेंडेशन। साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी होती है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, फाइनेंशियली अनलिमिटेड होती है, बट इमरजेंसी जो होती है नेशनल वाली उसे हर 6 महीने बाद रिपीट करना होता है। हर 6 महीने बाद एक प्रोक्लेमेशन पास करनी होगी, एक रेजोल्यूशन पास करनी होगी। बट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी नो रिपीटेड अप्रूवल रिक्वायर्ड। एंड स्टेट इमरजेंसी में भी सेम गोस कि यहाँ क्या होती है, मैक्सिमम होती है 3 साल, पर इसको हम और 6 महीने या फिर 1 साल बढ़ा सकते हैं जब हमें इलेक्शन कमीशन बोले कि वहाँ इलेक्शन अभी हेल्ड नहीं कर सकते, वहाँ इलेक्शन अभी कराने लायक नहीं है। इन दैट केस ओनली जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उसका इफेक्ट क्या होता है, आर्टिकल 20 एंड 21 के एक्सेप्ट जितने भी फंडामेंटल राइट्स, नॉट ऑल राइट्स, सारी नहीं, ओनली फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो नेसेसरी मेजर्स ले पाती है ताकि वो उस क्राइसिस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। ठीक है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या होती है कि सैलरीज वगैरह प्रेसिडेंट की हो गई, अलावेंस हो गया, जज की सैलरीज प्रेसिडेंट की नहीं, सॉरी सैलरीज को रिड्यूस कर सकते हैं जो होती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, या फिर मनी बिल्स या फिर फाइनेंशियल बिल्स को हम रिजर्व कर सकते हैं इन द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट इन द स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, इफेक्ट नहीं लिखा क्या, ओके। स्टेट इमरजेंसी में भी वैसी होती है कि जो स्टेट की जो पावर्स होती है, अच्छा लिखा है, स्टेट की जो पावर्स होती है वो चली जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास, यूनियन के पास चली जाती है, और पावर्स आ जाती है गवर्नर के पास आ जाती है। एंड इस केस में स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर्स होती है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है। मतलब जो जो पावर्स पहले स्टेट लेजिस्लेचर के पास थी वो चली जाती है पार्लियामेंट के पास। अमेंडमेंट्स की बात करें तो 38, 44 एंड 48 तीन अमेंडमेंट्स हैं। 48 नहीं लिखा क्या इसमें, सॉरी 38, 42 एंड 44, गलती से बोल दिया मैंने, 38, 42 एंड 44। हाँ, 38 बोला कि जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगा, 48 में बोला कि नहीं इम्यून तो नहीं होगा, पर यहाँ क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट उससे कुछ स्पेसिफिक पार्ट तक ही बना सकते, मतलब लिमिट कर सकते हैं। 44 ने क्या किया कि जो वर्ड था इंटरनल रेबिलियन उसको बदल दिया आर्म रेबिलियन में। ठीक है। एंड वो चीज़ वो मैंने यहाँ बोली थी कि एक्सटेंड कर सकते हैं एवरी 6 मंथ, स्पेशल मेजॉरिटी विथ चाहिए, रिपील होनी चाहिए हर बार। ठीक है। अब तक 3 बार ही लगी नेशनल इमरजेंसी। एंड ये फाइनेंशियल इमरजेंसी बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 38 नहीं बोला कि इट शुड बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, फिर 44 ने बोला कि नो इट शुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, हमें इसे सब्जेक्ट करनी चाहिए जुडिशियल रिव्यू में, आज तक अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। फिर यहाँ फिर से बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी की सेम वही 38 बोल रहा है कि इट शुड बी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, पर फिर 44 आए बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एंड एक्सटेंड कर सकते हैं और 6 या 1 साल तक, जब इलेक्शन कमीशन हमें रिटर्न में रिकमेंडेशन दे कि वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, डन, कंप्लीटेड। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एंड आई गारंटी कि सच में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। दिस इज़ ऑल अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस। 1 घंटा मैंने बोला था नहीं लगेगा, पर लग गया। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, कुछ अगर चेंजेस करने हो इवन इन माई टीचिंग स्टाइल, या फिर ये जो भी क्या बोल रही है यार PDF वगैरह मैंने क्रिएट किया है, एंड एनीथिंग स्पीड वगैरह को लेकर के कुछ वॉइस में दिक्कत आ रही हो, एनीथिंग, if any changes is needed, you can comment in the comment section. along with that ये PDF I will be uploading on this telegram channel and Orbit, जिसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। and happy reading, keep learning, keep growing. जय हिंद।